जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने एक बहुत लाइक बच्चे की जो परेशानी थी वो ठीक करी है और उसका शुक्राना है ये। करीब 2 हफ्ते पहले के करीब मैं सत्संग में जाती हूँ और मुझे आंटी जब जल प्रसाद देती हैं, जल प्रसाद जो गुरु जी महाराज के पास रखा होता है और वो स्पून से देते हैं, चरणामृत जिसे कहते हैं, सॉरी, या चरणामृत। तो वो देती हैं जब आंटी मुझे, तो आंटी ना जब लिया मैंने तो वो हाथ पे टच करा उन्होंने स्पून। तो मैंने कहा कि अरे ये तो मतलब लाइक मैंने ऑफ कोर्स उसको बहुत अच्छे से ग्रहण किया अमृत प्रसाद को, मगर मेरे को ये लगा कि आंटी तरह से ना टच कर रही है, एंड यू नो कि टच नहीं होना चाहिए, लाइक सबके हाथों में जाके टच हो रहा होगा तो आंटी ऐसे दे रही है, मतलब मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया। बट एज़ वी ऑल नो कि गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी की प्रेज़ेंस में कुछ भी विदाउट एनी रीज़न नहीं होता, जो कि मैं बेवकूफ़, मुझे उस समय नहीं समझ में आया। अब जब मैं घर में आती हूँ तो मुझे एक सत्संग सुनने को मिलता है, मतलब लाइक मेरे फ़ोन पर यूट्यूब में आता है और उसमें एक आंटी ओल्ड संगत आंटी का सत्संग होता है जिसमें आंटी बताती हैं कि उनको हाथ में कुछ स्किन की एलर्जीज़ टाइप कुछ डिसीज़ थी, जो कि ठीक नहीं होती थी, और उसमें आंटी कहती हैं कि उनको ना मतलब जब वो कटिंग करती थी, चॉपिंग करती थी खाना बनाने के लिए, तो वो जब टोमेटो का जूस या कुछ भी लगता था, तो उनको बहुत पेन होता था, मतलब कट्स पड़ जाते थे हाथ में। तो आंटी को लगा कि गुरुजी महाराज तो हील कर देते हैं, तो एक बार आंटी बात करें गुरुजी महाराज से। तो आंटी ना गुरुजी महाराज को बोलती हैं कि गुरुजी महाराज मेरे हाथ में ना ऐसे हुए, तो गुरुजी महाराज बड़े गुस्से में बोलते हैं कि मैं कि थे हस्पताल खोलिया होया ते, मतलब कुछ ऐसे करके बोलते हैं गुस्से में। तो आंटी फिर चुप हो जाती है और आंटी चली जाती है। तो बस हो गया, फिर उसके बाद कभी कुछ दोबारा नहीं बोला आंटी ने। बट आंटी फिर मतलब उसको आंटी को गुरुजी महाराज जैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हलवा, हलवा प्रसाद था शायद से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सत्संग में जो भी प्रसाद गुरुजी महाराज उस समय दे रहे थे, तो आंटी को भी दिया उन्होंने, और आंटी को जब दिया उस टाइम पर तो उनका हाथ गुरुजी महाराज का आंटी के हाथ पे टच हुआ। तो मतलब उस समय तो आंटी को रियलाइज़ नहीं हुआ, मगर उस समय तो उन्होंने जैसा प्रसाद ग्रहण करते हैं खाया और ठीक है, हो गया होगा जैसे ऐसा सोच के। बट आंटी ने रियलाइज़ किया कि जैसे ही धीरे-धीरे उस दिन के बाद से आंटी की सारी प्रॉब्लम, हाथ की उस परेशानी की डिसीज़ चली गई हमेशा के लिए, फिर वो कभी नहीं आई लौट के। तो गुरुजी महाराज ने मतलब एक हाथ से टच करके ही वो उनकी परेशानी दूर कर दी। अब जब मैंने ये सत्संग सुना तो आई रियलाइज़्ड कि मेरे बेटे को कुछ रिंग वर्म्स हो गए थे माथे पर। उसको स्किन का कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मैं बड़ी परेशान रहती हूँ उसकी स्किन की वज़ह से, और अब मैं इतना ज़्यादा हो गई हूँ फेड अप कि मैंने तो अब गिव अप ही कर दिया है कि अब मैं क्या करूँ? मतलब पिछले करीब वो जब बच्चा मेरा छोटा था 3 साल का करीब, तब से मैं 3-4 साल से का था, तब से मैं उसको कुछ-कुछ कर रही हूँ, मतलब उसके कभी कोई होता है, मतलब उसको व्हाइट स्पॉट का एक छोटा-सा व्हाइट स्पॉट है उसका, वो हील करने के लिए। तो वो हील तो हो रहा है बट बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट पर हो रहा है, और अब बच्चा बड़ा हो गया है, 10th ग्रेड में आ गया है, तो अब वो मेरे हाथ में तो है नहीं उसको दवाई लगाना दिन-रात, जो टाइम डॉक्टर ने दिया है। तो बहुत ही आलस करता है, जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा नहीं करता, और मैं अब थक चुकी हूँ उसको बोलते-बोलते। तो मैंने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में छोड़ दिया है कि अब जो होगा मालिक देखेंगे। तो ख़ैर ये तो उसका नॉर्मल था ही, और बट जो अभी मैं बता रही हूँ सत्संग में कि उसका रिंगवर्म का था। वो रेसलिंग करता है तो वहाँ पे मैट्स वग़ैरह काफ़ी गंदे होते हैं, तो वो स्किन पर टच होते हैं और वो एक-दूसरे को लाइक स्किन टच कर के, और पसीने में और जर्म्स और काफ़ी वो चीज़ होती है। तो जब से मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया, वो मिला तो मुझे था चरणामृत, मैंने ग्रहण किया था, मगर मेरे बेटे का जो है गुरुजी महाराज के ऐसी कृपा हुई कि वो रिंगवर्म एकदम ठीक हो गया। मतलब उसके बाद से वो ठीक होने लग गया। वरना उसको करते हुए हमें काफ़ी समय हो गया था, मतलब हम 4-5 दिन या शायद उससे ज़्यादा हो गया होगा, हम उसको लगा रहे थे दवाई जो भी हमें समझ में आ रही थी। तो वो मतलब ड्राई होता हुआ नहीं दिख रहा था हमारे को, मतलब पफ़्ड अप भी था। तो बड़ी परेशानी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तो ख़ैर मैंने गुरुजी महाराज का जल भी लगाया एक बार, ऐसे ही मुझे सत्संग आया था कि या मन में कुछ ऐसा भाव आया था कि मुझे का छींटा देना चाहिए बच्चे के उस पर। तो मैंने मतलब करा वो, और
तो मतलब ऐसा मालिक की कृपा हुई कि वो ठीक हो गया। वो जो ख़ास करके जब मैंने ये सत्संग में जब ये जो आंटी ने स्पून टच किया ना मेरे हाथ से, हथेली से, तो उसके बाद से तो इतनी फ़ास्ट रिकवरी हुई। उससे पहले ही हो गई थी, मतलब शुरू तो तब भी हो गई थी, मगर स्पून टच करने के बाद से एकदम फ़ास्ट रिकवरी हुई। और मतलब उसके तो शायद 3-4 दिन में वो एकदम बैठ गया और बिल्कुल गायब ही सा, अब तो बिल्कुल गायब हो चुका है। तो ये शुक्राना है मालिक का। तो मालिक के दरबार में कुछ भी यूँ ही नहीं होता है, सब मालिक की मर्ज़ी से होता है। मालिक हमेशा कहते हैं कि नथिंग हैपेंस हियर बाय चांस, इट्स ऑलवेज़ बाय चॉइस। तो ये सब मालिक की कृपा होती है, उनकी लीला होती है कि किसको कहाँ पर कैसे क्या ब्लेसिंग देनी है। और देखिए मतलब ग्रहण मैंने किया और ब्लेसिंग उसके लिए थी। तो ये बात बिल्कुल मालिक बिल्कुल वैलिडेट करते हैं कि परिवार का एक सदस्य भी आ जाए तो ब्लेसिंग सबको मिलती हैं। तो मालिक अपने श्री चरणों से सदा हमें जोड़े रखिएगा और बस आपके योग्य बने रहें, हम बन जाएँ और बने, बस आप हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा। और गलतियाँ करते हैं उसके लिए क्षमा कीजिएगा और बस जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। अच्छी मत और अच्छा पथ दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी।